अगले 15 दिनों के अंदर आप ऐसा क्या कर जाएं कि आपका नेट हो जाए, आपका जीआरएफ हो जाए। जिस चीज की आप इच्छा कर रहे थे इतने समय से, आखिर वो घड़ी, आखिर वो पल, आखिर वो लम्हा, आखिर वो मंजर आ चुका है जब आप एग्जाम देंगे 30 तारीख को, यानी कि 30th ऑफ अगस्त को। क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी तीन मुख्य चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है? वो तीन मुख्य चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है हमारे द्वारा काफी पहले से। वो तीन मुख्य चीजें क्या है? वो है आपके PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले से रिपीट होते आ रहे हैं, आगे भी रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अमूमन देखा ये गया है यहाँ पर कि आप लोगों को क्या हो रही है, यहाँ पर काफी ज्यादा बोरियत आपको महसूस हो रही है। आपको काफी ज्यादा बोर महसूस हो रहा है। आप जो है अब ये जो है आपको काफी उबाऊ भी लग सकता है कि आप जो है 2-3 बार से आप PYQ लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपका जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है सही से। ठीक है, लेकिन आपका जो रामबाण है वो क्या है? वो यही है कि आपको जो है PYQ काफी अच्छे से लगाना है और 2019 से लेके 2023 तक आपको जो है कंप्लीटली इन चीजों को लगाना है, बार बार एंड बार बार। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें एक फुटबॉलर की तो उसका काम क्या होता है, और एक क्रिकेटर की उसका काम क्या होता है, और एक अगर हम बात करें यहाँ पे सिंगर की उसका काम क्या होता है, और हम बात करें यहाँ पर डांसर की। ठीक है, इन सभी लोगों में जो भी आप फेमस जानते हैं, ठीक है, उनको अपने सामने रखिए, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी करते हैं आप। ठीक है, और देखिए एक चीज जो इन सभी के अंदर है वो क्या है? कॉमन। अच्छा बताइए, यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे या अनोवा का करेंगे? ठीक है, ओके, तो इन सभी की चीज में एक चीज जो कॉमन है वो क्या है? वो है प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास जो है ये लोग कर रहे हैं एक ही चीज का। ठीक है, एक जो फुटबॉलर है एक गेंद को कितने अलग अलग प्रकार से मार सकता है, अपने लात से, अपने पैर से, वो इसका अभ्यास करता है और उसको उसमें बोरियत महसूस नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से क्रिकेटर का काम क्या है? वही है ना, सिक्स मारना, फोर मारना, वही चीजें करना है, बॉलिंग करना है, जो भी करना है वहां पर। ठीक है, उसमें उसको बोरियत नहीं होती कि अरे मुझे फिर से बॉल उठानी है, फिर से फेंकना पड़ेगा, फिर से बैट उठाना पड़ेगा, फिर से शाइन करना पड़ेगा, फिर से वो सब चीजें करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से डांसर का काम क्या है कि अपने जो उसके मूव्स हैं उसको वो शार्प करता है। ठीक है, वो जिस भी स्टाइल में है, जैज में है, फ्री स्टाइल में है, ठीक है, क्लासिकल डांसर है, जो भी है, वो क्या करता है? अगेन उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करता है। और एक इसी प्रकार से सिंगर जो है अपने आवाज का रियाज करता है, जो भी अभ्यास करता है ना। इन शॉर्ट सब में एक चीज कॉमन है और वो क्या है? वो है आपकी प्रैक्टिस। एक ही चीज को बार 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 और बार बार दोहराना, एक ही चीज को बार बार करते रहना, और वही क्या बनाता है उनको? वही उनको यहाँ पर सफल बनाता है। तो फिर आपका काम क्या है? आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक अभ्यर्थी हैं, आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम ये होना चाहिए कि आपको भी यही चीजों को रिपीट करना है बार बार एंड बार बार, और PYQ जो है आपको बार बार लगाते जाना है, भले ही कितना आप बोर महसूस हो रहे हो, आपको बोर महसूस नहीं होना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अगर मान के चलिए AGDTS आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? बताइए बताइए बताइए। इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस, अभ्यास जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आपको करना चाहिए बार 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 बार। ठीक है, अगर आप मान के चलिए पहली बार परीक्षा, यानी कि आप दूसरी बार परीक्षा दे रहे हैं, टेक्निकली आपने जून में ऑलरेडी दिया था, ठीक है, आप फिर से बैठ रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि आपको एक और मौका मिला है यहाँ पर, कि अगर आप वहां पर असफल थे या आप सफल थे, दोनों ही केस में आपको और अच्छा और बेहतर करने का यहाँ पर मौका मिला है आपको। ठीक है, तो PYQ प्रैक्टिस से आप छूटे ना। जो फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है 2021 का पूरा धमाकेदार पेपर सॉल्व किया हुआ है, उसको आप देखें, वहां से भी आपके जो ज्ञान के चक्षु हैं उनको खोलिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए बार बार और बार बार। अभी आपको ये केवल 15 डेज प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको फिर कभी यहाँ पर प्रैक्टिस करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इस माइंडसेट से आप जो है यहाँ पर अपना अभ्यास करें, अपना प्रयास करें कि आप जो है कंटिन्यूअसली जो है पढ़ें 15 डेज तक। अभी यही 15 दिन आपके पास बचे हैं, करिए जरा यहाँ पर 24 into 15 कितना होता है? ठीक है, 15 दिनों में आपके पास इतने आवर्स जो है यहाँ पर बचे हुए हैं, इन आवर्स को डिवाइड करिए, डिवोट करिए अपने पेपर 2 के लिए भी, अपने पेपर 1 के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो दोनों ही केस में अपने आवर्स जो है डिवोट कीजिए। अगले 15 दिन आप जो है लग के पढ़िए यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये आपके हाथ में है। ठीक है, और बाकी NTA ने बोला है यहाँ पर कि वो एग्जाम लेने वाले हैं, तो एग्जाम लेने दीजिए उनको। आप उनको ये बताइए कि आप जो है फिर से आपने पास किया था, आप फिर से यहाँ पर पास कर पाएंगे अच्छे से, और 30 तारीख को एक और बाउंसर के लिए आप तैयार रहिएगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, फोकस वाली यूनिट्स कौन सी होनी चाहिए आपकी? फोकस यूनिट्स होनी चाहिए आपकी यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर आपकी 5 एंड 6। ठीक है, ये जो आपकी यूनिट्स हैं कुछ आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, हर बार आपको जो है सवाल यहाँ पर
देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, है ना। 18 19 सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। मतलब एक व्यक्ति अगर वहां नहीं पढ़ के गया है तो क्या करेगा, वो अपने केश नोच लेगा, अपने जो बाल है वहां पर नोच लेगा, क्योंकि 18 सवाल आपको पूछ रहे हैं केवल एक यूनिट से, है ना। तो ये बनना चाहिए आपको 36 नंबर, 34 नंबर, 30+ नंबर आपको दे के जाती हैं ये यूनिट आपको हर बार। तो आप बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 9 आपको जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंटली यहाँ पर पढ़ना, ठीक है। अलग अलग तरह के पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज लगाने हैं कौन से, यूजीसी नेट के, है ना। उटपटांग सवाल को बिल्कुल जगह नहीं है। पीवाईक्यूज लगाने हैं कहां से आपको, आपको लगाने हैं 2019 से लेके 2023 तक के, अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पैटर्न यहाँ पर कि जो यहाँ पे सवाल पूछे गए थे वही सवाल आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट वे के अंदर भी और उसी के साथ साथ आपको इनडायरेक्ट वे के अंदर भी, ठीक है। उसी के साथ साथ आपकी जो यूजीसी नेट की फ्री प्लेलिस्ट है उसको भी एक्सेस करिए, उसको भी देखिए आराम से, ठीक है। और जो है अपनी तैयारी को और अच्छा करें, और 2021 का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी आप जो है अच्छे से देख के जाएं, ठीक है। इस बार आपने देखा था जून के अंदर कितने सवाल रिपीट हुए आपके, जून के अंदर आपके 46 सवाल रिपीट हुए थे। 50% सवाल आपके रिपीट हुए थे केवल और केवल पीवाईक्यू बेस पे, ठीक है। तो अगर 50 से कम सवाल आपके सही हुए हैं किसके अंदर, जून के अंदर, तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इतना बताने के बावजूद भी आप पीवाईक्यू को अच्छे से नहीं लगा रहे हैं। पीवाईक्यू लगाना आपके लिए मस्ट है, आपके लिए मैंडेटरी है, ये आपके लिए लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, रिसर्च को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। जितना भी आपको पढ़ा है आपने, पढ़ाया है आपको, उसको आप ध्यान रखें, रिसर्च को, है ना। डेवलपमेंट को बिल्कुल भूले नहीं। आपके पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के सवाल आपको पूछ रहे हैं यहाँ पर। उसी के साथ साथ यूनिट 1 को भी नहीं भूलना है। थोड़ा बहुत अब देखिए योग, ध्यान, अभ्यास और वो सब करा रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपकी यूनिट्स हैं ये दोनों क्या है, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। ये दो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो आपका मान के चलिए नेट और जेआरएफ आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दिक्कत की, रिसर्च का आपको नहीं बना 4 से 5 सवाल और डेवलपमेंट में 4 से 5 सवाल, तो आप भूल जाइए कि आप जो है कट ऑफ के पास तक भी पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको बनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, छोटी सी वीडियो को। छोटी सी आपकी स्ट्रेटेजी थी ये 9 मिनट की, ठीक है। तो आप इससे सीखें समझें। वैसे स्ट्रेटेजी आप काफी पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो आगे भी करिए यहाँ पर। और एक चीज को कंटिन्यूसली करना है आपको, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जितना अच्छे से करेंगे आप, जितना बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, जितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी थ्योरीज पढ़ते रहिए, यहाँ वहाँ की कुछ भी करते रहिए, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, वो कोई मतलब नहीं बनाएगा अगर आपको पीवाईक्यू नहीं बनता है तो, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यू आपके कितने नंबर लेके आ रहा है, 50% नंबर लेकर आ रहा है। और इस बार भी देखिएगा आप, अगला जो पेपर होने वाला है आपका 50% से 40% आपको जो है पीवाईक्यू यहाँ पर देखने मिलेगा, ठीक है। ये हमको कहाँ देखने मिलता है, ये हमको देखने मिलता है, क्या याद दिलाता है हमको, ये याद दिलाता है हमको जिम्बार्डो के प्रिजन एक्सपेरिमेंट की। उसी के साथ साथ ये हमको याद दिलाता है किसके बारे में, हमको विजुअल क्लिफ के बारे में याद दिलाता है, ठीक है। तो विजुअल क्लिफ के बारे में किसने बताया है, अगर आपको मालूम है तो नीचे यहाँ पे कॉमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एंड आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए ऑल दी बेस्ट। पीवाईक्यू लगाइए अच्छे से, रिवाइज करिए अच्छे से और सब्सक्राइब करिए अच्छे से। और आपके लिए एक और सवाल, एफ एस एच हार्मोन जो होता है अंतःस्राव, ये कहां से निकलता है। एफ एस एच, एफ टेस्ट, फीडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, एस आर रिस्पॉन्स, subliminal perception, stress
सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटी, HIV, हिपोकैम्पस, हीलियम, हेल्थ, बिलीफ मॉडल और जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं हिपोकैम्पस।